रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रही है। आज भी ओडेसा में जबरदस्त हमले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की को यूरोपियन देशों और अमेरिका से हथियारों की मदद मिल रही है। ऐसे में पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में अब लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि ये युद्ध कब तक चलेगा और अगर खत्म होगा भी तो कैसे। रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी? क्या युद्ध के बीच सुलह का रास्ता निकलेगा? अगर ये जंग नहीं रुकी तो क्या होगा? तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उसे लगा था कि वो जल्द ही राजधानी की पर कब्जा जमा लेंगे और वहां रूस का प्रशासनिक शासन हो जाएगा। लेकिन अमेरिका समेत नाटो देशों से मिल रही सैन्य मदद ने यूक्रेन को रूस से टक्कर लेने में मदद की और नतीजन रूसी सेना को कई जगह मुंह की खानी पड़ी। अब पुतिन की सेना कीव पर कब्जे का प्लान छोड़कर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर जोरदार हमले कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग कैसे और कब खत्म होगी, इसे लेकर लंदन की ले बैक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की इंटेलिजेंस एंड एनालिस्ट टीम के हेड माइकल हॉरोविट्ज ने रिसर्च की है। उन्होंने अपनी रिसर्च में वो 5 रास्ते बताए हैं जिससे रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये महायुद्ध थम सकता है। माइकल हॉरोविट्ज की रिसर्च का पहला पॉइंट यह है कि पुतिन अब यूक्रेन में जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने वहां स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें भाड़े के लड़ाकों को बुलाया गया है ताकि जो रूसी सेना जंग के मैदान में डटी है उसे आराम मिल सके और यूक्रेन पर हमले के लिए दूसरे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद पुतिन की सेना यूक्रेन पर जोरदार हमला करेगी और उस पर कब्जा करके जीत का ऐलान कर सकते हैं। माइकल हॉरोविट्ज की रिसर्च के दूसरे पॉइंट के मुताबिक पुतिन को पता चल चुका है कि वो कीव पर कब्जे से काफी दूर हैं, इसलिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत डॉनबास, क्राइमिया और दक्षिणी यूक्रेन की तरफ लगा दी है ताकि यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए दबाव बनाया जा सके और अपनी शर्तों को मनवाया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस अपनी सेना की वापसी का ऐलान कर सकता है। पुतिन ने 1,90,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ इस युद्ध का आगाज किया था, लेकिन यूक्रेन का अंजाम वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। माइकल हॉरोविट्ज के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन देश युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं, इसका यूक्रेन को फायदा होगा। दरअसल एक तरफ रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगी हैं, दूसरी तरफ उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, तीसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन में सिर्फ एक हिस्से तक ही सीमित हो गई है। इससे रूस का मनोबल टूट रहा है। ऐसे में पुतिन पर बातचीत का दबाव बनेगा और युद्ध खत्म हो सकता है। नतीजन रूस में पुतिन की लोकप्रियता घटेगी और वहां भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। माइकल हॉरोविट्ज की रिसर्च का चौथा पॉइंट कहता है कि यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचा तो इसका फायदा रूस को भी हो सकता है, जैसा कि सीरिया वॉर में हुआ और वहां बशर अल असद सरकार बनी थी। यूक्रेन में भी पुतिन जेलेंस्की सरकार को तोड़ सकते हैं और सत्ता की कुर्सी अपनी पसंद के लोगों को सौंप सकते हैं और युद्ध खत्म हो सकता है। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट माइकल हॉरोविट्ज की रिसर्च का आखिरी पॉइंट, रूस के लिए यूक्रेन में जीतना आसान नहीं है क्योंकि यूक्रेन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है।
ऐसी कंडीशन में अगर यूरोपीय देश पुतिन की सेना को अपने ऊपर पड़ा देते हैं तो ये यूक्रेन के साथ साथ उनकी भी हार होगी। ऐसे में अगर जंग को रोकना है तो बस एक ही विकल्प है, यूक्रेन की जीत। और ये तभी हो सकता है जब रूस की सेना को यूक्रेन में घुसने से रोका जाए और पुतिन को झुकाया जाए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यूक्रेन और रूस जंग को लेकर एक बयान सामने आया है। बाइडेन ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पुतिन बहुत ही गणना करने वाले व्यक्ति हैं। अब मुझे जिस चीज की चिंता है वो ये कि रूसी नेता के पास अभी युद्ध से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसे लेकर क्या कर सकते हैं। यानी बाइडेन को भी लगता है कि यूक्रेन युद्ध का अंजाम अभी बाकी है। अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक यूक्रेन के ऊपर से जंग के बादल हटते नहीं दिख रहे हैं और अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो उसके और ज्यादा खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं।